प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके परीक्षा को लेकर के बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिससे समझना और जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार में यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने बोला है कि अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर खुद हम जारी करेंगे, और यह पहली बार होने जा रहा है। आप कैसे इस परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, और जिस बच्चे का या जिस स्कूल कॉलेज का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप समझ जाइए कि बिहार पूरी तरीके से अब सुधरने के कगार पे है। बिहार बोर्ड जो है अब इस तरीके से जो काम कर रहा है, यह बहुत खुशी तो हुई है, लेकिन कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है। जैसे बिहार बोर्ड ने बोला कि अब कोचिंग जो है नहीं चलेगी, चलेगी भी तो 9 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद चलेगी। ऐसी क्या क्या मसला आई है आपके सामने, और आप सोच रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट अब खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है काफी दूर रहते हैं। कोई बच्चे ऐसा मैसेज हमें किया है कि सर हम कोटा पटना में रहते हैं और मेरा स्कूल मेरे गांव में है, तो हम पढ़ाई कैसे करने जाएंगे, और यह सेकेंड टर्म का एग्जाम होने जा रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है, और हर मासिक परीक्षा भी आपका होगा। और बिहार बोर्ड बोला है कि मैं खुद क्वेश्चन पेपर जारी करूंगा। क्या चीज है, पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे। डेट भी निकाल दिया गया है कि भाई आपका डेट कब है, आपका परीक्षा कब लिया जाएगा। तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं। पूरी इस वीडियो को शांत जगह बैठ करके इत्मीनान से बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे, प्यारी सी इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने साथियों में फटाफट से शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो और आगे से क्लास आपको मिला करे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने आपके लिए खड़ी कर दी है, डीएलएस एजुकेशन इस विद्याकुल पर। आइए आपको पूरी बात समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि बिहार बोर्ड जो है के पाठक के नाम से आप जानते हैं, जो कि अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने तुरंत जिस विभाग में रहते हैं वो एक एक्शन लेते हैं, और बिहार बोर्ड में जब वो आए तो तुरंत ही बहुत सारे एक्शन ले लिए, जिससे कुछ समस्या भी बढ़ी। हालांकि वह कार्य बहुत ही अच्छी भी है, लेकिन जो अचानक से उन्होंने काम कर दिया, थोड़ी सी मुझे लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, जिस तरीके से परिस्थिति होती है उस तरीके से हम लोग को ढलना या आदत बना लेनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कमाल तो हम लोग को ही करना है, टॉपर तो हम लोग को ही बनना है। कैसे बनना, सारी मसला यहां पे समझिए। यहां पे देखिए साफ साफ शब्दों में बताया गया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी कि जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली जो एग्जाम है, जो हाफ ईयरली एग्जाम पहले क्या हुआ करता था, आज से पहले मतलब कि पिछले वर्ष से, मतलब जो होता था वह स्कूल में आपके स्कूल में एग्जाम हो जाया करता था ऐसे ही, है ना। बच्चे मोबाइल वगैरह फोन ले जाकर के भी लिख लिया करते थे, चीटिंग करके भी लिख लिया करते थे, और ऐसे ही टीचर नंबर दे दिया करते थे। लेकिन अब यह पूरी तरीके से बदल गया है, और क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय वाले ही बनाया करते थे, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन पेपर चला जाता था उससे बना लेते थे। लेकिन अब यह क्वेश्चन पेपर आपके पटना से आएगा और आपके बिहार बोर्ड खुद जारी करेगा, क्योंकि यहां पे साफ साफ शब्दों में उन्होंने बता दिया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे साफ साफ बोला है कि पहली बार, ध्यान देना, इस पेपर को हम आपका कटिंग पहले भी आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक शांति से देखिए। यहां पे बताया गया है कि प्रदेश में पहली बार, प्रदेश का मतलब हो गया कि इस राज्य में पहली बार होने ऐसा जा रहा है कि बिहार बोर्ड बनाएगा प्रश्न पत्र, सभी स्कूलों में एक ही समय पर ली जाएगी परीक्षा। कई बार ऐसा देखा अपने फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम हुआ था साथियों, आपने क्या देखा था कि हर स्कूल के क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। हर स्कूल में कहीं कभी 18 से एग्जाम चालू हो गया था, किसी स्कूल में 24 से, किसी स्कूल में 20-21 से चालू हुआ था। लेकिन अब यह ऐसा होने वाला नहीं है। पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है, पहले ही बोला गया है कि क्वेश्चन पेपर अब मैं जारी करूंगा, और आप क्या पढ़ाते हैं आप पढ़ा करके दिखाइए, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ये स्कूल के प्रिंसिपल को ये चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल के रिजल्ट खराब हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से ऐप पर अपलोड की जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे साफ साफ शब्दों में अगर आप पढ़ें तो यहां पे बताया गया कि ऐप पर जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट, यानी कि ऐप पर अपलोड होगा रिजल्ट। परीक्षा परिणाम को अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के समझा देता हूं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में ये पेपर का जो कटिंग होता है उतना स्पष्ट नहीं दिख पाता है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। इसका जो कटिंग है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। परीक्षा परिणाम को अपलोड किया जाएगा ऐप पर। बिहार बोर्ड एक ऐप बना रहा है, और ऐप बनाने के बाद से बोला गया है कि आपका इस पे क्या किया जाएगा, परीक्षा का परिणाम आपको
अपलोड किया जाएगा और इसका विश्लेषण भी किया जाएगा, यानी कि किस स्कूल कॉलेज का रिजल्ट बेहतर रहा और किस स्कूल कॉलेज का रिजल्ट खराब रहा। यानी कि कुल मिलाकर के बात करिए तो वो तो कार्रवाई होगी ही बिहार बोर्ड के जो भी स्कूल है, यानी कि जो भी आपके स्कूल कॉलेज है उस पे भी, लेकिन सबसे जरूरी तो ये है कि पास आपको होनी है, बेहतर रिजल्ट आपको लानी है। तो साथियों, जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर हम पहले ही दे रहे थे, आप एग्जाम देने जा रहे थे फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम हो रहा था तो कई जगह स्कूल में एक ही हूबहू क्वेश्चन लड़ जाता था और कई जगह अलग अलग होता था। क्यों ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हर स्कूल कॉलेज में थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन पेपर हुआ करता था पहले, लेकिन अब जो सेंटअप का एग्जाम होने वाला है या फिर हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका क्वेश्चन पेपर या जो मासिक परीक्षा होने वाली है सबका क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड जारी करेगा। और जब बिहार बोर्ड जारी करेगा तो समझ लो भाई साहब कि आपका क्वेश्चन पेपर एक रहेगा, यानी कि जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन पेपर आपके भी स्कूल में होगा, किसी और बच्चे के भी स्कूल में होगा। अब सर ये बता दीजिए कि सर ये जो एग्जाम होने वाली है कब से होने वाली है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो पटना में रहते हैं, कुछ बच्चे कोटा में रहते हैं, कोई बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम मतलब कि पढ़ते हैं और गांव में उनका स्कूल है। ये आप ही लोग बताते हैं, आप कहां रहते हैं, किस जिले से हैं, आप अगर नीचे कमेंट करके आप हमें बताएंगे हमें बड़ी ही खुशी होगी। चलो तो मैं बताता हूं इसको कि आपका कक्षा 10वीं की अगर बात करते हैं तो उनका टाइम टेबल क्या है। देखो साथियों, मैं आज से ही आपको आगाह कर दे रहा हूं और कौन कौन से चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं आपको जिक्र करूंगा, इसके भी बारे में कुछ बातें करूंगा, तो आप पूरी तरीके से इस क्लास को देखते रहिए। देखिए कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली जो एग्जाम है उसका देखिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है कि 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में 25, 26, 27, 29 और 30 को होगी। अब यहाँ पे डेट गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन, यानी कि 5 दिन परीक्षा चलेगी, लेकिन आपका सब्जेक्ट 6-7 हो जाता है। 6 तो वैसे भी होता है, लेकिन 5 दिन का होगी सर 5 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है कि किसी किसी दिन में आपका 2-2 पेपर ले लिया जाएगा, है ना। साथ साथ ये भी बोला गया है कि जिस दिन स्कूल में आपका एग्जाम नहीं होगा उस दिन आपका पढ़ाई चलेगा, यानी कि पूरी तरीके से लग रहा है कि हम लोग का बिहार अब सुधर जाएगा। होना भी चाहिए, सुधरना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे पिछले राज्य में आते हैं, पिछड़े राज्य में आते हैं, लेकिन पिछड़े राज्य में अब नहीं आ पाएंगे शायद, ऐसा लगता है। तो मैं चाहता हूं और आप भी ऐसा चाहिए कि ऐसा ही हो, और जो स्कूल और कॉलेज के जो टीचर है वो आपको नहीं पढ़ाया करते थे वो अब वो सतर्क हो जाए और आपको पढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसे ही फ्री में उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। बाकी हम लोग तो हैं ही, हम आपकी पूरी मदद तो कर ही रहे हैं। तो ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 25 को, 26 को, 27 को, 29 और 30 को। कमर कस लो साथियों, क्योंकि रिजल्ट खराब होगा, फिर आपका पेपर जो होगा वो फाइनल एग्जाम में हो सके तो आपका ये फॉर्म ही ना भरा जाए, क्योंकि बोर्ड ने ये साफ साफ बोला है कि आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। अगर आपका 75% से आपका अटेंडेंस कम रहता है तो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है। इसकी जिम्मेवारी आप खुद होंगे, ऐसा बिहार बोर्ड ने बोल दिया है। इसकी जिम्मेवारी प्रिंसिपल साहब लेंगे या फिर आप लेंगे, लेकिन बोर्ड इसका जिम्मेवारी नहीं लेगा अगर आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाता है तो। यानी कि पूरी तरीके से आप कमर कस लीजिए और अपने आप को आग में झोंक दीजिए, और किसी भी तरह से हर हाल में आपको टॉपर बनना है। टॉपर कैसे बनना है, टॉपर बनाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। आपके लिए बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने खड़ी की है, आपको पता है। उसके साथ साथ इन्होंने बोल दिया कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद से आपका एक मासिक परीक्षा होगा, हर एक महीना होगा, तो सितंबर के बाद से अक्टूबर में भी होनी चाहिए, बिल्कुल होगा। उसका भी टाइम टेबल आज ही जारी कर दिया गया है, यानी कि ये जारी किया गया है 26 को, 27 को, 28 को, 30 को और 31 को। कब? अक्टूबर महीने में आपका होगी कौन सी परीक्षा? मासिक जांच परीक्षा। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम कब होगी आपकी? ये आपका होगी अक्टूबर महीने में, है ना। चलो तो ये रही बात, ये अक्टूबर हो गई, ये सितंबर होगी, सितंबर में होगी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और अक्टूबर में होगी आपकी ये आपका मासिक जांच परीक्षा। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात ये होती है, बिहार बोर्ड कहता है कि भाई साहब आपका जो फाइनल एग्जाम है ना उसके पहले हम एगो सेंटअप का एग्जाम लेते हैं। सेंटअप एग्जाम का मतलब हो गया कि एक अंतिम परीक्षा होती है आपके स्कूल स्तर पे। ये जो सारी की सारी परीक्षा होगी साथियों, मैं बता दूं कि आपके स्कूल स्तर पे ही होगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर खुद बिहार बोर्ड जारी करेगा। और जब बिहार बोर्ड जारी करेगा इसका मतलब कि सोच समझ करके जारी करेगा और आपको भी सोच समझ करके जवाब देनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने बोल दिया है कि भाई साहब आपका जो एग्जाम होगा ना सेंटअप का, वो भी हम तय कर दिए हैं कि कब से होगा। तो सेंटअप का एग्जाम के लिए डेट आप याद कर लो, 23, 24, 25 और 27 नवंबर को 2 पालियों में ली जाएगी, यानी कि उसमें दोनों पालियों में आपका एग्जाम होगा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले तो एक ही पाली में हुआ करता था, लेकिन अब दोनों पाली में होगा, है ना। तो अब रही सवाल ये कि सर अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि किस क्वेश्चन पेपर, मतलब कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ये कौन से चैप्टर से बनेगा, क्योंकि एग्जाम में
कई जगह कोचिंग स्कूल में कुछ कोई चैप्टर पढ़ाया गया, कोई चैप्टर पढ़ाया गया है ना, कंप्लीट नहीं हुई है, और ये एग्जाम लेने की बात आ गई है, इसी मन से है, यानी कि अब कमर कसनी पड़ेगी हम लोगों की। तो मैं बता दूं कि साथियों आप ध्यान रखना, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें से लगभग 4-4 चैप्टर का आप लोग रिवीजन कर लेना। अब 4-4 चैप्टर का मतलब हो गया, अगर साइंस की आप तैयारी करोगे तो कैसे 4 चैप्टर याद करोगे, क्यों? क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से आता है, तो उसमें 4-4 चैप्टर का कहने का मतलब हो गया कि उसमें 2-2 चैप्टर कम से कम, जैसे फिजिक्स से 2 चैप्टर, केमिस्ट्री से 2 चैप्टर, और आपका बायोलॉजी से कम 2 चैप्टर का रिवीजन याद आपको जरूर होनी चाहिए, यानी कि इसी से अधिकतर क्वेश्चन आएगा। हालांकि उसके बाद वाले चैप्टर से भी उठ जाता है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगी बिहार बोर्ड में कि एक कैलेंडर जारी होता है आपके पढ़ाने का कि किस महीने में कौन से टॉपिक पढ़नी है। शायद बिहार बोर्ड, मैंने तो कई जगह ढूंढा, मिला नहीं हमें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए आपको, अगस्त महीने में कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए, अक्टूबर महीने में कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए, सितंबर महीने में। ये प्राइवेट स्कूल में भी बता दिया जाता है, बहुत पहले ही कैलेंडर जारी होता है। अगर आपको कैलेंडर वो मिली है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल ये तो रही बात कि सर 2-2 चैप्टर आपको कम से कम या 4-4 चैप्टर आपको रिवीजन करके रखनी है, जिससे आपके एग्जाम में बेहतर अंक आ सके। अब रही बात यह कि सर क्या आप क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं अगर पहले आता है तो, या आप हमें बता सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर संभव होगा और होगा भी हो, मैं पहले ही बता देता हूं साथियों, ये जो एग्जाम होने वाली है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर हूबहू ला करके आपको दिखाएं, आपको समझाएं, आपको बताएं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ परीक्षा में आपको तो जवाब देने के साथ साथ आपको जरूरी इस बात की हो जाती है कि आपको पेपर लिखनी कैसी है, क्योंकि लिखने में काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं। पढ़ते तो पूरी तरीके से मन लगा करके हैं, लेकिन लिखने में गलती कर देते हैं। तो आपको कैसे लिखनी होगी इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए और लाइक करिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिए। क्लास अच्छी, वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से, और जितने भी क्लास आप नहीं देखे इस चैनल से एकदम इत्मीनान से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से देखिए, तैयारी करिए। रही बात ये साथियों, मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर सेंटअप का एग्जाम देने जा रहा है, या आपका रिजल्ट भी जारी होगा, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले मैं जब पढ़ता था साथियों, तो मेरा सेंटअप का एग्जाम जैसा कि आज होने वाला है ना, मैं जैसे ही सेंटअप के एग्जाम देने गया तब तक मेरा रिजल्ट टंगा हुआ था कि मेरा रिजल्ट इतना आया हुआ। मैंने देखा, मैं सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकती है। ये सच्ची घटना है, बिहार में ऐसे ही चलता था। लेकिन शायद अब ये पूरी तरीके से के पाठक के द्वारा, हमारे बिहार के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा शायद ये अच्छी निर्णय ली गई है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आप एग्जाम देंगे, रिजल्ट बनेगा, कॉपी चेक होगा और आपका रिजल्ट अपलोड किया जाएगा ऐप पे। तो अच्छी बात है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ये चीजें होनी चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन पेपर की रही बात तो पूरी गारंटी के साथ रखो, 99% गारंटी है कि क्वेश्चन पेपर मैं पहले आपको दे दूंगा। अगर ऐसी चीज अगर होती है तो, नहीं भी तो मैं आपको उस तरीके से तैयार करके आपको भेजूंगा सेंटअप एग्जाम में, या फिर आपको अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाली है आपका 25 तारीख से, इसमें, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। रही बात ये कि सर हेड राइटिंग के लिए बात करें तो मैं कैसे उसे सुधार दूं, तो एक तरीका होता है, देखो ध्यान से, आप क्या करो, इसी तरीके का न्यूज़पेपर आप ले लेना, ठीक है, ये देसी जुगाड़ है। अब इस तरीके से न्यूज़पेपर आप ले लेना। अब देखो ये तो ब्लैक से लिखा गया ना, कहीं कहीं रेड वगैरह से लिखा गया है, आप क्या करना, किसी दूसरे कलर का पेन का यूज करना, जैसे ब्लू कर सकते हैं, रेड कर सकते हो, और जो परिभाषा आप याद किया हो ना, इसी न्यूज़पेपर पे लिखना। ये न्यूज़पेपर जो होता है ना, इसका पेज बड़ी ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और इस पे लिखोगे ना तो हैंड राइटिंग बहुत जल्दी सुधरती है। और दो फायदा होती है, एक तो जो तुम याद किए हो वो लिख दोगे तो दिमाग में छप जाएगी, हाथ में छप जाएगी, क्योंकि हाथ का भी आंख होता है। अगर आप कहो, मैं आपको अगर आपको बोल दूं कि अपना आंख बंद करके आप अपना नाम लिख दो, तो देखोगे तो लिख दोगे कैसे भाई, हाथ के आपको प्रैक्टिस है, दिमाग कहता है हाथ को कि भाई तुम ऐसे ऐसे करोगे तो मेरा नाम लिखा जाएगा, है ना। तो हाँ, कहीं ना कहीं हाथ का भी आंख होता है, अगर ऐसे हम मान करके चलते हैं तो ये चीज होता है। तो अगर प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज्यादा अगर प्रैक्टिस करते हो तो उतनी ज्यादा बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस होती है। दूसरा चीज है मैथ की जो क्वेश्चन है, जो आपका होता है, ये चीज जो एग्जाम पैड होता है ना, उस एग्जाम पैड पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, और उसे मिटाओ, फिर बनाओ, फिर मिटाओ, फिर बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। एग्जाम में जाओगे हलवे की तरह बना करके चले आओगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। बढ़िया जुगाड़ है ये देसी जुगाड़ है। देखो, मैं गरीब परिवार से हूं और आप भी गरीब परिवार से, मैं जानता हूं बिहार की स्थिति कितनी दयनीय है। हम लोग के पास तो
उतनी पैसा नहीं है कि बिना मतलब का भाड़ते रहे किताब कॉपी को और उसको फेंकते रहे, नया खरीद के लाते रहे, क्योंकि उतने अमीर तो मेरे माँ बाप है नहीं, आपके माँ बाप तो है नहीं, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बिहार का एक बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं, तो मुझे पता है। तो आपको भी यही करनी है। ये देसी जुगाड़ मैं खुद अपनाया हूं और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है इस पेपर पे लिखने से। मतलब कि आपका ये रद्दी के भाव में मिल जाता है, आज का पेपर कल रद्दी के भाव में मिलता है, आपको पता है 30-40 रुपए केजी होता है। अगर आधे केजी भी आप खरीद लिए तो पूरे महीना खत्म, मतलब कि लिखोगे तब भी नहीं खत्म होगा, है ना। तो ये सभी देसी जुगाड़ होता है। तो साथियों आप परेशान मत होइए, ये कमर कस लीजिए, जो ये एग्जाम होने वाली है ये एग्जाम आप बेहतरीन तरीके से दीजिए। और रही बोर्ड एग्जाम की बात, उसमें तो धमाल मचेगा साथियों, उसके लिए तो तुम परेशान मत हो, उसके लिए खुद मैं परेशान हूं और परेशान हो करके आपको वो तैयारी, वो ऊर्जा आपके अंदर भर देंगे जो आप रिजल्ट को में काफी ज्यादा उछाल लाओगे और टॉपर तो यहीं से बनोगे, पढ़ लोगे कहीं से लेकिन टॉपर बनोगे यहीं से। इसी के साथ आज की क्लास को मैं विदा लेता हूं। आपको कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट करिए, वीडियो क्लास को लाइक जरूर करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। बाकी अपने दोस्तों में, साथियों में शिक्षा को फैला दीजिए, इस जानकारी को फैला दीजिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटिएगा आपके पास साथियों उतना ही आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वाली नेक्स्ट क्लास में।